आपको पता है 18 नवंबर है, तो 18 नवंबर को 1962 में जो अपने भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, भारत में सभा, उसकी आज 18 तारीख यहाँ श्रद्धांजलि है। तो यह शान है, इसकी श्रद्धांजलि को आप यहाँ अर्पित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है। यदि आप पीछे एक बैनर देखेंगे, वीर अहिर राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह अभिजीत अहिर, और इसके नीचे कई तरह की बातें लिखी गई है। अहिर समाज के द्वारा आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे। क्या मांगे हैं, इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश यादव। मुकेश जी यादव है आप, किस मुद्दे को लेके आज आप पधारे हैं? मैडम, जैसे कि आज आपको पता है 18 नवंबर है, तो 18 नवंबर को 1962 में जो अपने भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे जो रेजांगला दर्रा है उस पे हमारे 120 सैनिक थे, हमारे यादवों के। वो बटालियन थी एक पर्टिकुलर 120 से। तो उस टाइम चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था। करीबन 3000 चीनी सैनिकों ने एक साथ आक्रमण करा। हम 120 ही थे। हमारे 120 यादवों ने वहाँ डटते हुए उनसे डटकर मुकाबला करा और 120 ने पूरा अपना वहीं के वहीं बलिदान दे दिया। एक भी उनमें से जिंदा नहीं बचा था। और 3000 करीबन 2500 के आसपास चीनी सैनिकों को वहाँ 120 ने मिलकर मारा था। तो मैडम, ये जो हमारी कौम है उसके लिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारे को मेन हमारा मुद्दा है जो सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं हम। अहिर रेजिमेंट की डिमांड कर रहे हैं आप, तो ये सेना को भी बांटने का प्रयास नहीं किया जा रहा? मैडम, जैसे कि आप जानते हो कि रेजिमेंटें बनी हुई है अभी भी, सेना में अभी भी है प्रेजेंट में। हम अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। हमें हमारी हर बटालियन में हमारे आदमी हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के हिसाब जो हमने बलिदान किया है, जो हम हर युद्ध में बलिदान देते हैं, कहीं से भी ले लो आप, आतंकवादी घटनाओं में ले लो, हमारे समाज के लोग हमेशा हर बार बलिदान होते हैं और शहीद होते हैं देश के लिए। लेकिन देखिए, मोहित शर्मा भी एक सैनिक थे जिन्होंने आतंकवादियों को ठिकाने लगाया, उन्होंने भी बलिदान दिया। ऐसे कई शर्मा होंगे जो आर्मी में हैं, उन्होंने तो कभी डिमांड नहीं करी कि ब्राह्मण रेजिमेंट चाहिए। राजपूताना रेजिमेंट पहले से चल रहा है, वो सदियों से चल रहा है, तो इस बीच अहिर रेजिमेंट की ही क्यों डिमांड? ये ऐसा नहीं लग रहा कि आर्मी को भी बांटा जा रहा है? नहीं मैडम, बांटने की बात है ही नहीं इसमें। हर मतलब और भी रेजिमेंट बनी हुई है। तो हम हमारे मतलब देश में हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे सैनिक अलग अलग बटालियनों में, तो हमारा क्या है मतलब हम उनको प्रॉपर फायदा नहीं मिल पाता। उनको जो बेनिफिट होने चाहिए सेना में, हमारे कौम को जो वो मिल नहीं पाते। अगर से क्या बेनिफिट नहीं मिल पा रहे? कैंटीन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे अहिर आर्मी वाले, या फिर और कोई ऐसा पेंशन नहीं मिल पा रही अहिर होने की वजह से? मैडम, जैसे कि आप जानते हो कि अगर रेजिमेंट में होते तो उसी में हमारी रेजिमेंट के हमारे यादवों के सैनिक उसमें जाएंगे। अलग अलग से हर प्रकार से वह अलग से भर्ती होगी उनकी, तो इससे बहुत सारे फायदे हैं उनको, अलग अलग बहुत सारे और भी फायदे हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और रेजिमेंट के हमारी मांग। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मैं चंदानी सरपंच हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ टोंक से, यादव समाज। अच्छा, टोंक से है सचिन पायलट, जहाँ से अभी विधायक है। तो पगड़ी आपकी अच्छी लग रही। पगड़ी कोई सांस्कृतिक है या फिर शौकिया है? नहीं, शौकिया है, राजस्थान की यह शान है पगड़ी। राजस्थान की शान है। तो अपने शान को लेके आज आप यहाँ पहुंचे? शान को लेके यहाँ दिल्ली आए हैं। 13 जो अप्रैल से जो राज्यसभा की जो चल रही है पूरे भारत में सभा, उसकी आज 18 तारीख यहाँ श्रद्धांजलि है। तो यह शान है, इसकी श्रद्धांजलि को आप यहाँ अर्पित करेंगे, इसलिए हम टोंक से यहाँ पधारे हैं दिल्ली। अच्छा, मतलब आपके बस श्रद्धांजलि के लिए? श्रद्धांजलि के लिए आए। अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, हक है। ये भी हमारा हक है। अब इसके लिए भी चलते आ रहे हैं, जैसे राजपूतों का हक है ऐसे अहिर रेजिमेंट का हक है। अच्छा, आप आर्मी में रहे हैं? नहीं जी, नहीं रहे। तो आपको ऐसा साउंड नहीं करता कि यदि अहिर रेजिमेंट बना दी जाए, फिर उसके बाद और भी संप्रदाय है, और भी समाज है, वो भी आगे मांग करेंगे कि हमें भी अपना एक पर्सनल रेजिमेंट चाहिए? वो उनका फर्क है, ये हमारा फर्क है। 100 यादव ये वो यहाँ शहीद हुए, तो कोई नाम ही नहीं है हमारा, राजपूतों का नाम ये है, तो अहिरों का भी कम से कम नाम आना चाहिए समाज के में। क्योंकि लड़ाई जैसे कोई भी सेना में अगर यादवों का नाम आ जाता ना, तो चीन की सेना पीछे हट जाती है। कोई यादव है इसमें,
इसलिए यह हक है हमारा। यादववंशी होने के कारण सेना जो मुकाबला होता है वो एक तरफा हो जाता है। एक भी अगर यादव का नाम आएगा, मैं यादव है तो सेना पीछे हट जाती है, वह यादव है इसके अंदर। अच्छा। इसलिए हमारा हक है, रिजर्वेशन सरकार ये मांग करते आए हैं और ये हमारा हक मिले हमारे। अच्छा, लगातार कई सालों से आप इस प्रकार से मांग कर रहे हैं। ऐसे में कई बातें ये भी आई कि सेना का भी बंटवारा किया जा रहा है जात पात के नाम पे। नहीं, सेना तो एक ही है देश ऐसा कोई बात नहीं, जैसे राजपूतों का भी हो रखा है, तो ऐसे अहीरों को भी होना चाहिए। क्या है, ये हक है हमारा। और हमारे जो ज्यादा यादव ने किए सारा काम सेना के अंदर, तो हमारा हक मांग रहे हैं। इसलिए ये रेजिडेंट के लिए हम ये श्रद्धांजलि देंगे, उसके मामले में चर्चा करेंगे, यही हमारी प्रार्थना। नहीं, यदि नहीं मिलता फिर भी हम तो राखी प्रयास करेंगे, मांग करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, कंटिन्यू चलते रहेगी। से लेके दूसरे विश्व युद्ध और 1962 विधानसभा में हमला हुआ, हर जगह यादवों ने, हाँ 1962 से लेके अब तक विधानसभा का हमला हो या लोकसभा का, तो यादवों ने हर जगह अपना बलिदान दिया है। हम सिर्फ कंधे पे नाम मांग रहे हैं। हम आपसे ऐसा नहीं है कि हमें इतना आरक्षण दे दो, इतनी नौकरी दे दो, ये कुछ नहीं मांग रहे। बलिदान होने के लिए सिर्फ कंधे पे नाम मांग रहे हैं। संसद में बचाने के लिए जगदीश यादव का हमला किया था, जगदीश यादव ने प्राण दी थी पूरी संसद के बचाने के लिए। ये तो हमारा हक है और बरसों से मांग रहे हैं, देना चाहिए सरकार को हमारे को। इसमें क्या गलत मांग रहे हैं हम? इसलिए आप हम दिल्ली पधारे हैं, तो पूरे भारत के यादव आज हमारे हक के लिए ये आप प्रार्थना करेंगे। हाँ, कुर्बानी हमारी है, कुर्बानी सब हम लोगों ने दी, हक दूसरे लेके जा रहे हैं। लेकिन कुर्बानी देखिए, कोई धर्म जात नहीं देखती, कुर्बानी तो किसी की भी हो सकती है ना। सरहद पे जो खड़ा होगा उसके सीने में गोली लगेगी, उसमें यादव ब्राह्मण नहीं देखा जाएगा, राजपूत ब्राह्मण नहीं देख रहा मैडम, लेकिन यादव ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। लड़े तो सबसे ज्यादा यादव ही है ना, लड़ाई तो हम लोगों ने लड़ी ना। तो 10,000 सैनिक लड़े थे, उसमें मरे तो जो श्रद्धांजलि हुई, शहादत हुई, वो सबकी ही हुई। युद्ध में सबसे ज्यादा ही सैनिक थे, आप देख लीजिए न्यूज में सब जगह डला है। लेकिन इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध से भी जो हुआ, उसमें भी भारत के सैनिक भेजे गए बाहर, उसमें भी हर तरह के सैनिक थे। शहादत में समाज नहीं देखा जाता, कहीं ना कहीं मैं ये समाज नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हम अपना हक मंगा रहे हैं मैडम। हक इसलिए मंगा रहे हैं कि क्योंकि हम कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, हमारा रेजिमेंट होना चाहिए। जैसे कुमाऊं है, राजपूत है, सब रेजिमेंट है, सबका हक है, लेकिन अब हमारा हक हमें मांगना है ना, लेके रहेंगे हम लोग। जैसे क्या आपको नहीं लगता कि एक अलगाव की भावना आ जाएगी लोगों के बीच, चाहे सेना के बीच? सब रेजिमेंट है, राजपूत है, कल को ब्राह्मण कहेगा कि हमें भी ब्राह्मण रेजिमेंट चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब संख्या के अनुमान नहीं हो तो कैसे मिल जाएगा? जब उनकी संख्या कम है, जब कुर्बानी नहीं दी तो कैसे मिल जाएगा उनको? मोहित शर्मा आपने नाम सुना होगा, विक्रम बत्रा आपने नाम सुना होगा। पंजाबी समाज कहेगा कि हमें भी चाहिए अपना एक रेजिमेंट। शर्मा, पंजाब है जी, सब एक रेजिमेंट में कनेक्टिविटी है। हमारा रेजिमेंट अलग से नहीं है ना, किसी में कनेक्टिविटी है। हमारा रेजिमेंट किसी में कनेक्टिविटी नहीं। आप आर्मी में थे या फिर? मैं यादव महासभा का पदाधिकारी हूँ, मध्य प्रदेश से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अभी। तो कोई ऐसा आर्मी का पर्सन रहा है आपके परिवार से जो चाहता हो कि हमारा होना चाहिए? रहे हैं, है यहाँ पे अभी उपस्थित? नहीं, वो आए नहीं है। हाँ, वो नहीं वर्तमान है, और सभी लोग आए हैं, वो नहीं आए, वो बाहर रहते हैं इस समय। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भंवर लाल यादव राजस्थान के टोंक जिले से सरपंच हूँ, और आज हम उन शहीदों को नमन करने आए हैं जिन्होंने 1962 के चीनी आक्रमण के समय 3000 चीनी सैनिकों के सामने 120 सैनिक हिंदुस्तानी थे, और उन 120 सैनिकों में 114 अहीर समाज से थे। मेजर शैतान सिंह उनका नेतृत्व कर रहे थे, और उन 114 सैनिकों की लाशें तक भी नहीं आई थी। आज पूरे भारत में हमारे जो राव थे, हमारे कर्नल थे वहाँ, उन लोगों ने उनकी 3 महीने बाद में जब वो गाय भैंस चराने वाले लोग रेजंगला की पहाड़ी पर पहुंचे, तो उन्होंने नरकंकाल और 115-16 आदमियों की जो बॉडी देखी सड़ी हुई गली अवस्था में, तो उन्होंने फिर जाकर के इनकी सारी हड्डियों को इनको इकट्ठा किया, और आज उस कलश को, उस मिट्टी को लेकर के पूरे भारत में उन 114 वीर सैनिकों की उनको नमन करने के लिए हम आज जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि आप बता रहे थे कि अभी समाज बटेगा, समाज बटने की कोई बात नहीं है। शुरू से ही जाट रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, और अहीर समाज ने सेना में सबसे ज्यादा बलिदान दिया है। जब भी
पाकिस्तान ने आक्रमण किया हो, चीन ने आक्रमण किया हो, तो हमारे अहीर समाज के लोग उसमें ज्यादा बलिदान, इसलिए हमारा अहीर प्रेसिडेंट का हम हक मांग रहे हैं। और आज जंतर मंतर पर संपूर्ण भारत से हम लोग उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। ये हमारे साथ कुछ अहीर समाज के लोग थे। इनकी मांग है कि अहीर रेजिमेंट जो है वो इंडियन आर्मी में बननी चाहिए, जैसे राजपूताना रेजिमेंट है, जैसे सिख रेजिमेंट बना रखे है, इसके साथ साथ एक अहीर रेजिमेंट भी बनानी चाहिए। अब देखने की बात ये रहेगी सरकार इस पे संज्ञान लेगी या नहीं लेगी। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।